रियल एस्टेट में अक्सर जो सेल्स एजेंट होते हैं वो इस तरीके से अपने प्रोजेक्ट को पिच करते हैं और अपने क्लाइंट्स को खोते हैं। जैसे कि वो सिर्फ इतना बताते हैं कि प्रोजेक्ट का नाम क्या है, प्रोजेक्ट की कॉन्फ़िगरेशन जैसे कि 3 BHK है कि 2 BHK है, क्या कारपेट एरिया है और उसका बजट बताते हैं और फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि क्लाइंट उनका कन्वर्ट हो जाए, पर ऐसा नहीं होता। इसलिए आज हम जानेंगे कि हाउ टू पिच एनी प्रोजेक्ट लाइक अ सेल्स मास्टर। आज मैंने इसे बहुत ही प्रिसाइजली स्टेप बाय स्टेप फ्रेमवर्क डिजाइन किया है जिससे कि आप कोई भी चीज बताना भूलेंगे नहीं और आपकी पूरी की पूरी पिच एक स्टोरी टेलिंग की तरह लगेगी, एक कहानी की तरह उसे लगेगी। तो सबसे पहले प्रोजेक्ट के बारे में कुछ भी बताने से पहले तो उस ब्रांड के बारे में बताइए, उस ब्रांड का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर बताइए। जैसे कि मान लीजिए कि ब्रांड हीरानंदानी है, तो हीरानंदानी के बारे में पहले कुछ बताइए, जैसे कि हीरानंदानी कब शुरू हुआ था, उसका ओनर कौन है, अब तक कितने प्रोजेक्ट्स डिलीवर कर चुका है, उसका सक्सेस रेट क्या है, आज तक वो कितने कस्टमर्स को घर दे चुका है। तो इससे आप उसके अंदर ट्रस्ट डेवलप करेंगे। फिर सेकंड चीज जो आप इसके बाद उसको बताएंगे वो है लोकेशन। आप उस लोकेशन के बारे में थोड़ा सा बताइए, लोकेशन का पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर बताइए। जैसे कि 5-10 साल पहले इस लोकेशन का क्या हाल था, कितना अप्रिसिएशन हुआ है पिछले 5 सालों में, अभी इस लोकेशन का क्या हाल है, अभी क्या ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जो कि फ्यूचर में उसको उसका बेनिफिट मिलेगा। फिर थर्ड, आप लोकेलिटी के बारे में बात कीजिए, उसके नेबरहुड के बारे में बात कीजिए, प्रोजेक्ट के इर्द गिर्द क्या है, जैसे कि स्कूल्स, मॉल्स, हॉस्पिटल्स, गार्डन्स, जिम, क्लब हाउस, जो कुछ भी आपको लगता है कि उसके यूएसपीज हैं, जो कुछ कि आपको लगता है कि इस नेबरहुड में आपको मेंशन करने जैसा है, वो जरूर से जरूर मेंशन कीजिए। और अब फिर आप प्रोजेक्ट का कनेक्टिविटी बताइए कि प्रोजेक्ट से मेट्रो स्टेशन कितना दूर है, लोकल स्टेशन कितना दूर है, बस स्टॉप कितना दूर है, मेजर हाईवेज जो कनेक्टिविटी रोड्स है वो कितने दूरी पे है, और फिर आपका ऑटो स्टैंड कितने दूरी पे है या फिर टैक्सी स्टैंड कितनी दूरी पे है। ये सारे कनेक्टिविटी जो उसको अलग अलग जगह पे लेकर के जाएंगे, जो कि मेजर प्लेसेस होंगे, उसको जरूर से जरूर बताइए। और अब आप जाकर के उसको प्रोजेक्ट के बारे में बताइए, प्रोजेक्ट का नाम बताइए, प्रोजेक्ट का लैंड पार्सल बताइए, प्रोजेक्ट कितने एकर्स में है, कितने टावर्स हैं, और प्रोजेक्ट के यूएसपीज मेंशन कीजिए, जिससे कि अब आप उसके अमेनिटीज उसको बताएंगे, क्या क्या यूनिक फैसिलिटीज इस प्रोजेक्ट में उसको मिलने वाला है, जैसे कि क्लब हाउस या फिर क्रिकेट स्टेडियम या फिर फुटबॉल स्टेडियम या फिर जो कुछ भी आपको लगता है कि हाँ इसमें ये यूनिक है। और आपके पिच में कुछ ना कुछ यूनिक होना बहुत ही जरूरी है, तो आपको यूनिक ढूंढना होगा और उस हिसाब से आप सारे अमेनिटीज उसको बताइए, जिससे कि उसे अब ये लगने लगेगा कि आप उसे कुछ बेच नहीं रहे हैं बल्कि आप उसे एजुकेट कर रहे हैं, आप उसको रियल एस्टेट के बारे में, इस प्रोजेक्ट के बारे में, इस ब्रांड के बारे में एजुकेट कर रहे हैं। और फिर अब आप उसको बताइए कॉन्फ़िगरेशंस, जैसे कि 3 BHK, 2 BHK, 1 BHK, क्या कारपेट एरिया है, क्या बिल्टअप एरिया है, और फिर लास्ट में जाकर के आप उसको उसका बजट बताइए। ये हुआ पूरा का पूरा फ्रेमवर्क एक प्रोजेक्ट को पिच करने का। और ऐसे ही और भी टेक्निक्स के लिए, या फिर आप किसी और सेल्स फील्ड में हैं जहां पे आप जानना चाहते हैं कि आप अपना प्रोडक्ट को कैसे पिच करें, तो अभी हमने रिसेंटली सेल्स डोमिनेटर किट लॉन्च किया है, जहां पे आपको कोल्ड कॉलिंग पिचेस, 100 से भी ज्यादा प्रोस्पेक्टिंग क्वेश्चंस, किसी भी प्रोडक्ट को पिच कैसे करें, क्या क्या मैजिकल वर्ड्स होते हैं सेल्स में, और एंड में क्लोजिंग टेक्निक्स क्या क्या है। अगर आपको सेल्स डोमिनेटर किट चाहिए तो आप हमारे प्रोफाइल के बायो में जाकर के लिंक चेकआउट कर सकते हैं, और इसके ऊपर हम बहुत ही डिटेल वीडियो लेकर के आने वाले यूट्यूब पे विद एग्जांपल कि आखिर कैसे कैसे आप दिखाएंगे भी प्रोजेक्ट को पिच करते हुए, क्या क्या बोलना है और क्या क्या चीजें आपको सारे एक्सपेक्ट्स कवर करने हैं। ये सारी की सारी चीजें डिटेल में यूट्यूब वीडियो अभी जल्दी आने वाली है, तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।